जीवन में सब तरफ से घोर अंधकार है। कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है। मेरा तो जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। मैं बस सुसाइड कर लूं, अब जीवन मेरा बर्बाद हो गया है। अगर ये फीलिंग्स, ये इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हो तो Facebook पेज को फॉलो कीजिए और YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन में सब तरफ से घोर निराशा है। जीवन अंधकार से भरा हुआ है। हेल्थ में प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम, फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, करियर में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, सभी तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब क्या करें? अगर आपको ऐसा लगता है जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, क्या कई बार फीलिंग आती है मेरा तो नसीब ही खराब है, किसी ने बोला वो ग्रह खराब है, किसी ने बोला ये खराब है, किसी ने बोला वो खराब है, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा है, करता धरता मेरे साथ नहीं है, मैं तो बहुत पापी व्यक्ति हूँ, मेरा तो जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, सबसे बदनसीब व्यक्ति हूँ। कोई बोल दे तू काला है, तू नालायक है, तू मोटा है, तू ये है, तू वो है। वह मन में कई बार पैटर्न्स तैयार होते हैं और हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है, सेल्फ डाउट वाली फीलिंग, जीवन में न कुछ करने की फीलिंग, आत्मविश्वास की कमी, और ये इंसान जीवन में स्ट्रेस, डिप्रेशन और कई बार सुसाइडल थॉट्स के विचार यहाँ पर पनपने लगते हैं। सुसाइड करने वाला व्यक्ति के मन में यही तो विचार बार बार चलते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, चिंता नहीं करेंगे, इस वीडियो में सोल्यूशन देने वाला हूँ। अब इससे बाहर कैसे निकले? ओके, अभी कुछ टेक्निक्स बताता हूँ। इसका चिंतन करना चाहिए, इसका अभ्यास करना ज़रूरी है। जब तक ये टेक्निक को अप्लाई नहीं करोगे तब तक इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए देखना, मेरे जीवन में कुछ बुरा चल रहा है तो अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क काम करने का, बैक एंड में कुछ माइंड रिलेटेड इश्यूज पे काम करना पड़ेगा, कई सारे टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर इस चीज़ों से बाहर निकलूंगा। ओके, कोई ऐसा जादू नहीं होगा, मिरेकल नहीं होगा। मिरेकल होगा ये चीज़ों का ज्ञान लेके उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको एग्जीक्यूट करो। जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अच्छा लाइफ, अच्छा जीवन आपका वेट कर रहा है। अब इससे बाहर कैसे निकले जरा सुनना। सबसे पहली चीज आती है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, धन्यवाद का भाव। एक इंसान जब दुनिया में आता है थोड़े ही दिनों के बाद जब उसको समझना शुरू हो जाता है, शिकायतें करना शुरू कर देता है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं इस मेरे सारे रिश्तेदारों के पास है, मेरे सारे मित्रजनों के पास है। अरे बावले, तेरे पास कितनी सारी चीज़ है, उसका ज़रा कभी वैल्यू समझ। देखना, जो इंसान गरीब होता है ना उसको पैसों की वैल्यू है, जिसको खाना नहीं मिलता उसको खाने की वैल्यू है। तो जो चीज़ें नहीं है उसकी वैल्यू होती है, और हमारे पास सभी है तो इसलिए वैल्यू होती नहीं है। अरे हमें समझना चाहिए कि ये लाइफ है ना हमारा, कितना इंपॉर्टेंट लाइफ है। जरा सुनना, 84 लाख जन्म मरण करके मनुष्य जन्म मिला है। उसके बाद भी 200 कंट्रीज है दुनिया में। उसके बाद भारत देश जन्म मिला है। उसके बाद में अच्छा कुल मिलना, अच्छी जाति मिलना, सब कुछ अच्छा मिलना। आज कई लोगों के लाइफ में कुछ बॉडी के पार्ट्स नहीं है, आंखें नहीं है, कई लोग 2 टाइम खाना नहीं खा पा रहे, किसी के पैर नहीं है, न जाने लाइफ में क्या क्या चीज़ों से संघर्ष करते हैं। और हमने तो वो, अब ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपके हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, तो कहीं ना कहीं आप वो कैपेबल तो हो ना। तो इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, सृष्टि को, करता धरता को सुबह उठने के बाद हाथ जोड़ के धन्यवाद करिए। आपने मुझे अपनी औकात से, अपनी जो मेरी हैसियत है उससे ज़्यादा मुझे अपने लाइफ दी है। तो उसके लिए सृष्टि को, करता धरता को, इस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए। जो भी आपके लाइफ में है, आपके उस मित्र को याद कीजिए, आपके उन परिवार वालों को याद कीजिए जिन्होंने आपको संकट के समय में मदद की, जिन्होंने आपको पेनफुल मेमोरीज दी है, उनको भी याद करिए और उनको भी धन्यवाद बोलिए, क्योंकि उन्होंने आपको मेंटली टफ बनाने का काम किया है। तो जैसे शरीर की मजबूतीकरण जरूरी है, घर की मजबूतीकरण जरूरी है, वैसे ही मन की मजबूतीकरण जरूरी है। इसलिए रोज धन्यवाद का भाव दीजिए। यह धन्यवाद का भाव आपके बिगड़े हुए काम को ठीक करना शुरू करेगा। तो डेली इसका अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के मन की बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। ओके, जैसे ये लैपटॉप है, लैपटॉप में अगर बहुत ज्यादा वायरस होगा तो क्या करना पड़ेगा? मुझे लैपटॉप खाली करना पड़ेगा, लैपटॉप से सारा डेटा हटाना पड़ेगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मन की बीमारी से बाहर निकलना है तो सारा मन का कचरा निकालना पड़ेगा, तभी जाकर जीवन में खुशियां और आनंद आने वाला है। दूसरी चीज, आशीर्वाद का भाव। दूसरों के लिए प्रे कीजिए। ये आजकल एक बहुत प्रचलित कहावत है, मैं कई बार कहता हूँ, बहुत प्रचलित कहावत है, ये कोई मेरी कहावत नहीं है।
इंसान खुद के दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। इसे कहते हैं ईर्ष्या भाव। एक इंसान दूसरों को बर्बाद कैसे किया जाए या दूसरों का अच्छा हो तो कई लोगों का पैनिक अटैक, एंग्जाइटी, ट्रॉमा आना शुरू हो जाता है। तो उन लोगों के लिए आशीर्वाद का भाव करिए, उन लोगों के लिए अच्छा मांगिए। जब दूसरों के लिए दुआ करोगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो आपके लिए भी सृष्टि, यूनिवर्स, करता धरता भी अच्छा काम करेगा। कहते हैं जैसे भाव वैसे प्रभाव। तो पावर ऑफ ब्लेसिंग का भी डेली अभ्यास करिए। अभी इसको करने के लिए कितना ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट लगेगा। ओके, तो सुबह अगर प्रैक्टिस करोगे, अभी ये मत बोलना समय नहीं, ये मोबाइल के लिए समय, टीवी देखने के लिए समय, गॉसिपिंग के लिए समय, सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए समय, दुनिया भर की सभी चीजों के लिए समय, लेकिन खुद के ऊपर समय नहीं है। फिर हम वैसे ही रह जाते हैं, हम जीवन में कहीं ना कहीं नीचे चले जाते हैं। तो ये पावर ऑफ ब्लेसिंग जरूर करिएगा। नेक्स्ट आता है, कोई अगर आप स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, धार्मिक व्यक्ति हो, कोई मंत्र का उच्चारण करिए, ओम का चैंटिंग करिए। कोई भगवान को मानने वाला होगा, कोई उसके मंत्र का चैंटिंग करिए, नवकार मंत्र बोलिए, हरे कृष्ण मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, गायत्री मंत्र बोलिए, हरे राम का मंत्र बोलिए। कितने भी मंत्र से हर एक मंत्र का चैंटिंग करोगे तो ये मंत्र का सीधा कनेक्शन हमारे मन से होता है। मन यानी माइंड और त्रा मतलब रिलीज। जब हम मंत्र बोलते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। तो मंत्र को चैंटिंग करना भी बड़ा जरूरी है। पावर ऑफ चैंटिंग इसे कहते हैं। तो पावर ऑफ चैंटिंग में बड़ी अद्भुत शक्ति है, अकल्पनीय शक्ति है। नेक्स्ट, होपनोपनो प्रेयर। ये टेक्निक डॉक्टर ह्यूलेन ने डिस्कवर किया। ये टेक्निक का उपयोग करके डॉक्टर ह्यूलेन ने एक मेंटल हॉस्पिटल बंद किया और गुस्से वाले लोगों को ठीक किया। उसमें 4 शब्द आते हैं, आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। मैं आपसे प्रेम करता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, धन्यवाद। ये शब्दों का जिसके प्रति भी आपके मन में कुछ हो चुका है, बिगड़ चुका है, कोई वैर आ चुका है, उसके नाम लीजिए और होप नो प्रेयर करिए। ये होप नो प्रेयर आपके जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। मेरी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में मैंने अपने रिलेशन को स्ट्रांग बनाया है, अपने जीवन में बहुत अद्भुत रिजल्ट्स पाए हैं ये होप नो के प्रेयर के माध्यम से। तो होप नो प्रेयर ये आपके लाइफ में सारा एंगर इशू खत्म कर देगा। ओके, नेक्स्ट, परफेक्शन। देख, याद रखना, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि लाइफ में आपसे कोई बड़ी गलती हुई है, यार वो निर्णय नहीं लेना चाहता, वो फिजिकली निर्णय हो, फाइनेंशियल निर्णय हो, इमोशनल निर्णय हो, रिलेशनशिप का निर्णय हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो कभी देखना, एक इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। दुनिया में हर जितना भी बड़े इंसान है उन्होंने उतनी बड़ी गलती की है, इसलिए वो बड़े इंसान हो, क्योंकि उन्होंने अपना अनुभव लिया, उन्होंने कहीं ना कहीं ठोकरें खाई है। तो दुनिया में परफेक्शन इंसान हो ही नहीं सकता। अगर कोई इंसान परफेक्ट है तो फिर वो इंसान नहीं, वो तो फिर भगवान हो गया। हर इंसान में अपने स्ट्रेंथ होती है, हर इंसान में अपने वीकनेसेस होती है। कोई भी इंसान 100% स्ट्रेंथ लेके पैदा नहीं होता, कोई भी इंसान 100% वीकनेस को भी लेकर पैदा नहीं होता है। तो दुनिया में परफेक्शन कोई नहीं, खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, खुद को बोलना पड़ेगा कि मैं भी कोई परफेक्ट नहीं, जो भी गलतियां को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसे कुछ सीखा हो और अभी ये जो ठोकर मिली है ये मेरे लिए एक लर्निंग हो गई, ये मेरे एक लेसन हो गया, ये मुझे सीख मिल गई जो जीवन में आने वाले समय में मुझे काम आने वाला है। क्योंकि अनुभव से ही जीवन निखरता है, जीवन में अच्छी चीजें हो जाती है। जैसे सोना तप कर निकलता है वैसे आप भी तब कर निकले हो। नेक्स्ट, नॉट टू चेंज अदर। किसी को बदलने का प्रयास मत करिए। कई लोगों की जिद होती है कि मेरे हिसाब से दुनिया ने रहना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। आपके हिसाब से क्यों हो भाई? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके हिसाब से कोई चीज़ें नहीं होने वाली है तो ये अपेक्षा रखना ही गलत है मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हो जाए। तो दूसरों को बदलने का प्रयास मत ही करिए। तो जितना ज़्यादा खुद के ऊपर काम करोगे जीवन उतना बेहतर होने लगेगा, जीवन में उतनी खुशी और आनंदित होने लगेगा। अगर दूसरों के ऊपर काम करोगे मेरे हिसाब से सब कुछ हो जाए, ये जिद कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप ऐसे इशू में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और ऐसे इंसान को आगे चलकर कोई भी पसंद नहीं करता है। तो ये जिद छोड़ दिए। मेरे हिसाब से देखना, एक उंगली की भी एक हाथ में 5 उंगलियां, वो सभी अलग अलग है। एक माँ के 5 बेटे, हर एक का नेचर अलग है, हर एक का डेस्टिनी अलग है, हर एक का एनर्जी अलग है, हर एक का कर्म अलग है। तो दुनिया में कोई भी इक्वल नहीं होता है। तो किसी को मेरे हिसाब से सारी चीजें हो जाए, ये जिद छोड़ना पड़ेगा। आपको रोज बोलना पड़ेगा मैं किसी को बदलूंगा ना, मैं खुद को बदलूंगा। ओके, तो टूल्स एंड टेक्निक्स का पालन करिए। जीवन में आपको जो आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी वो धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। वर्क ऑन योर सेल्फ, नॉट वर्क ऑन अदर्स। ओके, दूसरों पर काम मत करिए, खुद पे काम करिए, जीवन बेहतर हो जाएगा। ये अच्छा जीवन आपका वेट कर रहा है। वापस एक बार बता देता हूं, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, पावर ऑफ ब्लेसिंग, पावर ऑफ चैंटिंग मंत्र, होप नो प्रेयर, नो परफेक्शन, नॉट टू चेंज अदर। ये पॉइंट्स लगा तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसका डेली अभ्यास करिएगा। अच्छा जीवन आपका वेट कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।